आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और आप में। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कर्म और भाग्य को भरपूर खुशियों का कारक कैसे बनाएं, सफलता के क्या है उपाय, रतन वास्तु और अन्य उपायों के सहारे कैसे बने विजेता, ये सब बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिष और वास्तु के विशेषज्ञ पंडित पवन कौशिक जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जानिए ज्योतिष के रहस्य और किस्मत बनाने के दूसरे उपाय ज्योतिष वास्तु और आपके जरिए। क्या किसी के बार बार अनजानी वजहों से अपमानित होने के पीछे ग्रहों का हाथ हो सकता है? क्या इसका उपाय रत्नों से हो सकता है? जानते हैं रतन विशेषज्ञ पंडित पवन कौशिक जी से। जी पंडित जी। जी दर्शकों, मैं आपको रतन और आप में हमेशा ये बताता रहता हूं कि किस प्रकार आप अपने जीवन को सुखद और उन्नत बना सकते हैं। अगर आपकी पत्री में कोई ऐसी समस्या है कि आप कहीं भी जाते हैं और अपमानित होकर वापस लौटते हैं, आप कुछ भी अच्छा कहने का प्रयत्न करते हैं लेकिन आपको उसके जवाब में बुरा ही सुनने को मिलता है, अर्थात फिर अपमान। अगर अपमानित होना आपकी जीवन शैली में शुमार हो गया है तो इसके पीछे कारण केवल गृह संबंधी बाधा होती है। इसका अर्थ सीधा यह है कि आपके सूर्य कहीं न कहीं से पीड़ित हैं। सूर्य आपके कमजोर भी हो सकते हैं, सूर्य आपके पीड़ित भी हो सकते हैं, या फिर सूर्य आपके अकारक भी हो सकते हैं। इन सब वजहों में यही करना है आपको कि आप सूर्य को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करें। गृहराज हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो सूर्य बहुत ही जल्दी अनुकूल प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। एक बात मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, सभी को यह फैसला तो जनरलाइज है, ये उपाय सबके लिए है कि आप सूर्य को जल दें। सूर्य आपकी पत्री में किसी भी अवस्था में हो, कारक हो, अकारक हो, पीड़ित ना हो, कमजोर हो या फिर बलवान हो, जल तो आप दे ही सकते हैं। अगर आप सूर्य को जल देंगे तो सूर्य आपको अनुकूल फल देंगे ही, जल आप दें। इसके अतिरिक्त आप किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी पत्री दिखाएं और ये जान लें कि क्या आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। अगर माणिक्य आप धारण कर सकते हैं पत्री के अनुसार तो माणिक्य आप तुरंत धारण कर लें, क्योंकि उस अवस्था में एक तो आपके राजकीय कामों में अगर अड़चने आ रही हैं बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बेवजह आपको अपमानित होना पड़ रहा है तो वो अपमान की जो एक शैली जीवन में आ चुकी है वो आपकी खत्म हो जाएगी और आपको सम्मान मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी हैं जिनके सहारे आप सूर्य को ठीक कर सकते हैं। जो लाल वस्तु हैं उनका दान आप कर सकते हैं, लेकिन योग्य ज्योतिषी से पूछकर ही करना चाहिए। लाल फूल आप प्रवाहित कर सकते हैं लेकिन ज्योतिषी से पूछकर ही करें। इसके अतिरिक्त अगर आप पीले वस्त्रों का दान करते हैं या फिर पीले फूल प्रवाहित करते हैं, वो भी सूर्य को अनुकूल आपकी पत्री में बनाते हैं। पुणे में आपको बता दूं कि ये अत्यंत आवश्यक है। अगर अपमानित शैली एक आपके जीवन में चलती जा रही है, बेवजह आपको अपमान झेलना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह आप जान लें कि कहीं न कहीं सूर्य जो ग्रह हैं आपके, वो यहाँ पे आपको बाधा पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता है उनको अपने अनुकूल करने की। और अब हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं। कीर्ति है हमारे साथ चंडीगढ़ से। कीर्ति, आप अपनी डिटेल्स बताइए और आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर आपका और बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है सर आपकी। जी बड़ा धन्यवाद आपका। हाँ सर, मैं ये ना मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1984। 4/10/1984 7:12 AM जी। और डेरा बस्ती का जन्म है, चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर पहले जी। तो प्लीज कुछ पत्नी के बारे में बताएं, बोले कौन सा रत्न शूट करेगा या उपाय कर सकते हैं तो कौन सा कर सकते हैं अपने जीवन नाम को क्या है पत्नी का? नाम क्या है पत्नी का इनका? नाम पहले तो डेरा बस्ती का पूजा था जी जी जी। जब शादी हुई तो उसके बाद फिर ईशा रख दिया गया। कोई बात नहीं जी। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो हम सूर्य की बात कर रहे थे, आपकी पत्नी के सूर्य लगन में ही बैठकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और बुध आपकी पत्नी के कन्या लगन है और दोनों ही हस्त नक्षत्र में विद्यमान हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी हैं। अर्थात आपकी जो पत्नी है उसकी पत्री में पृथ्वी तत्व की अधिकता भी यहाँ सूर्य दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक तो उनके सर में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, व्यर्थ का तनाव और चिंता उनको घेर सकती है। सूर्य को जल देना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 5 वीरवार आप अपनी पत्नी को कहें कि वो 250 ग्राम गुड़ और 5 लाल फूल
बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ये केवल 5 रविवार करना है उनको। इसके अतिरिक्त आपकी पत्नी मांगलिक भी है, तो यहां पे आवश्यकता हो जाती है कि आप दोनों का सामंजस्य कैसा है। आपकी पत्नी का भी प्रभाव आपकी पत्नी के ऊपर पड़ेगा और आपकी पत्नी के गुरु और मंगल दोनों ही यहां पीड़ित हैं, मांगलिक हैं और गुरु केंद्राधिपति दोष से ग्रस्त हैं, मूल नक्षत्र में है मंगल भी और गुरु यहां पर आपकी पत्नी के कारक नहीं है, तो उनके उदर संबंधी विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रत्येक वीरवार 5 वीरवार ही ऐसा करना है कि 200 ग्राम चने की दाल प्रवाहित कर दे। इसके अतिरिक्त आप पत्नी को एक पन्ना अवश्य पहना दे। 7 से 9 रत्ती का बढ़िया सा पन्ना विधिवत अभिमंत्रित होना चाहिए, सही मुहूर्त में बनवा के और सही मुहूर्त में आप इनको धारण करवा दें। और अगले कॉलर हमारे साथ है अशोक देहरादून से। अशोक, अपनी डिटेल्स बताइए और आप अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार जी अशोक जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/22/11/1969। जी 22/11। हाँ जी, नहीं 21/11 21/22 जी 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 21/22/11 जी 1969 जी। टाइम और समय है रात के 1:57। रात के 1:57। जन्म कहाँ का है? देहरादून का। देहरादून का। जी जी। क्या जानना चाह रहे हैं आप? पंडित जी, मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ और मैंने 2 रत्न पहने हुए हैं। कौन कौन से? एक पन्ना और एक ओपल। पन्ना और पन्ना छोटी उंगली में, ओपल पहली उंगली में है। जी, कोई बात नहीं। रत्न आपने बिल्कुल। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य पंडित जी खराब है मेरा। कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है। हाँ, वो मुझे पता है भैया। आपकी पत्री में विष दोष है जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर। आपके अष्टम स्थान के ऊपर जो है विष दोष बना हुआ है और शनि यहाँ पे जो है, आप ये लगा लिए कमर के नीचे का जितना भी हिस्सा है उसके कारक आपकी पत्री में शनि है। तो आपके पाँव में स्पेशली जो मतलब घुटनों से नीचे का जो भाग है वहाँ पे जब और सूर्योदय से पहले पेन आप ज़्यादा महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त उदर विकार की संभावना भी आपकी पत्री में बनती है और मंगल भी आपकी पत्री में काफी ऊंचके हैं लेकिन कारक नहीं है, तो रक्त विकार की संभावना भी आगे चलकर पत्री में बन जाती है। मंगल की महादशा आपके यहां चल रही है आपकी पत्री में और वो जाएगी अप्रैल 2014 तक। मेष आपकी राशि है, कन्या आपका लग्न है और विषदोष आपका मेष में ही चंद्र और शनि दोनों अश्विनी नक्षत्र में एक साथ बैठकर बना रहे हैं, गुरु और शुक्र से दृष्ट हैं। तो शुक्र का आपने जो ओपल फायर पहन रखा है वो उस दोष को थोड़ा कम करेगा। इसके अतिरिक्त पन्ने की आपको अत्यधिक आवश्यकता है। आप बता रहे हैं कि पन्ना भी आपने पहन रखा है, लेकिन पन्ना पहनने के बाद काफी समस्याएं आपकी कम हो जानी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी काफी कम हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों रत्न आपने पहन रखे, रत्न बाकायदा सही पहन रखे, लेकिन कहीं न कहीं आप ये देख लें कि रत्नों में त्रुटियां तो नहीं है, आपके रत्नों में कहीं दोष तो नहीं है। आप रत्न अपने एक बार या तो दिखा लें या किसी आपके आसपास जो भी हैं रत्न अपने चेक करवा ले। रत्नों में दोष होने की संभावना यहां पे मुझे दिखाई दे रही है। सूर्य को नित्य आपको देना है जल। इसके अतिरिक्त आपको 5 सोमवार भगवान शंकर को दूध, गंगा जल और कोई भी एक पीला फल आप चढ़ाएं। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द ही हाजिर होते हैं।